Hello, dear students. Welcome to my SKI. And now, today, we are going to start our next poem, The Ball Poem by John Berryman, the prominent artist into the field of English literature as well as in English poetry. So, let's start with our beautiful whole introduction of the poem. Summary, theme, message, and poetic device, and yes, what not, the message we get from this poem out there. So, let's start with our beautiful introduction of the whole poem. So, John Berryman, in his poem, described the grief of a boy over the loss of his ball. So, the ball is symbolic in this poem as it is associated with the sweet memories of his childhood. So, no other ball can compensate the loss of his toy, and with that loss he senses his first responsibility in a materialistic world where those whom we love and our worldly possessions will not be with us forever. So the poet sympathizes with the boy but says that, like every man, very soon he would also learn to stand up despite of obstacles from the experiences of losing something as well as any toy of. सो पूरी पोयम का सिनेरियो इस तरीके से है कि एक बच्चा खेलते खेलते उसकी बॉल पानी में चली जाती है। वो परेशानी में और बुदबुदाते हुए, और उसकी आंखों में थोड़ी नमी है, थोड़ा घबराया हुआ सहमा सा है, और थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा कांप भी रहा है अपने अपने बचपन के खिलौने को लॉस होता देख करके, जब वो उस बॉल को उस पानी में से नहीं निकाल सकता। दूर खड़ा एक इंसान ये पूरा सिनेरियो अपनी आंखों से देख रहा है। वो इंसान और कोई नहीं, वो खुद पोइट जॉन बेरीमैन है। और वो पूरी पोयम में ब्यूटीफुल डिस्क्राइब करेंगे कि एक बच्चे के इमोशंस, किसी भी बच्चे के इमोशंस उसके बचपन की चीज़ों से किस प्रकार जुड़े होते हैं। नहीं, वो उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। वो चाहे तो एक बॉल उसको लाके दे सकते हैं, लेकिन वो उसको एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि उसको अभी इसी एज में, इसी टाइम और इसी क्षण, इसी पल उसको एहसास हो जाना चाहिए कि अगर उसके पास कोई चीज़ है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से किस तरीके से उस चीज़ को संभाल के रखना चाहिए। और हाँ, लॉस जीवन का एक नियम है, तो उसको अभी इसी उम्र में ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि जीवन पर्यंत एक भी चीज़ ताउम्र तक आपके पास नहीं टिक सकती। लॉस तो संभवतः ज़रूरी है। तो पूरी पोयम में 18 लाइन्स हैं और 18 लाइन्स में पोएट ब्यूटीफुल डिस्क्राइब कर रहे हैं इन्हीं सारे इमोशंस को धीरे धीरे। सो द समरी ऑफ द पोयम इज yes, really very beautiful. So the poet is standing near the harbor when he sees that the young boy's ball is rolling away from him. So it bounces happily on its way and finally falls into the water. And he asks the readers what the boy should do now that and his ball is gone. And the poet thinks of कंसोलिंग द बॉय एज वेल एज। वो एक तरफ तो उसके प्रति एक सहानुभूति रखते हैं, दूसरी तरफ थोड़ा हार्ड कोर में जाकर के वो उसको ये एहसास भी दिलवाना चाहते हैं कि मैं इसकी कोई हेल्प नहीं करूंगा कि इसको बॉल उठा के दे दूं, नई बॉल ला के दे दूं। हाँ, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होगी ये बॉल, वो ला के दे सकते हैं, वो इतना एक्सपेंस कर सकते हैं उसके ऊपर, उस बॉल के ऊपर। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं करेंगे? क्या वो बहुत ज्यादा हार्ड हार्टेड है? नहीं, वो चाहते हैं कि अभी इसी उम्र में उसको एहसास हो जाना चाहिए ना कि कोई भी चीज ताउम्र तक उसके पास नहीं टिकने वाली है। भाई ये तो परिवर्तन तो नियम है प्रकृति का। So, but he knows that such false consolations will not make the boy feel any better, and he noticed that the boy in grief is stricken and his body is trembling and ट्रम्बलिंग विद द पेन ऑफ लॉस एंड, क्योंकि बचपन की बॉल खोई है भाई उसकी। एज हिज वॉचेज एंड ही इज वॉचिंग हिज बॉल कंटिन्यूसली with shivering the ball so go out into the harbor and down into the water, and he feels as if his childhood has also slipped away from him, although torn between dilemma. The poet feels that it would be wrong to go up to the boy and tribute on his solitude, so giving him money to purchase another ball with not hold any value of for him। अगर वो उसको ईमानदारी से बॉल अभी दिलवा के दे देंगे तो उसको अपनी जिम्मेदारियों का तो एहसास ही नहीं होगा। उसको लगेगा कि कोई चीज खोती है तो दोबारा मिल जाती है। तो यहाँ पे पोएट उसको दोबारा नई बॉल ला करके इसलिए भी नहीं देना चाहते क्योंकि वो चाहते हैं कि इसी पल
वो ये चीज़ सीख ले कि उसको अपनी चीज़ें ताउम्र तक संभाल के अगर रखनी है तो कुछ जिम्मेदारियों को निर्वाह भी करना पड़ेगा। सो यही हमारी पूरी पोयम की ब्यूटीफुल समरी है। सो और द थीम की बात करते हैं तो थीम इज बेस्ड ऑन द ऑफ द लॉस एंड the ball is a metaphor for everything that we think is irreparably so in our lives. So it is obvious that anything that is irreplaceable and in a very valuable to us, and it is our responsibility to take off those things. People thinking away one's ball or one's ball getting lost is a metaphor for death. So, what is the most precious to us, uh, for to us, and all those things that we get, and that is the person whom we love dearly. Hence, we always try to take care of them, but sooner or later, every man must die, or man is a normal creature. There is nothing we can to stop these or this process of the nature, and hence it is something we must learn to deal with. And loss of the love, and one can spell a period of intense grief uh, and desperation and disimpression for some of us. And however we must overcome our grief and keep us living, and the poet message in that goes to the despite of death and our love so once so. And the poet wishes to convey that the loss is a fact of life. The sooner men learn to the tolerate it, and better it is. And when it lost something for the first time, we feel very sad. But later we learn to live with our loss. And in this poem, the boy loses his ball, and he is very sad. The poet can buy him another ball. Yes, he can. So, but he does not want to go to do so. So, he wants that the boy must learn the bitter truth of life, that everyone has to suffer the loss of something dear. अगर वो चाहें तो उसको नई बॉल ला के दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते उस समय पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसी पर वो ये चीज़ सीख ले कि अगर वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं निभाएगा तो वो चीज़ जल्द ही उससे दूर हो जाएगी। और एक हाथ वो उसको ये भी समझाना चाहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर, और उसको बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए इस छोटी सी एक्टिविटी से। सो पोइटिक डिवाइसेस है यहाँ पे मेटाफर ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर। सेकेंड लाइन में आप सेकेंड स्टेंजा है, आप ये सब देख सकते हैं कि ये सेकेंड स्टेंजा में बहुत ब्यूटीफुल मेटाफर है, ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर एंड अलिट्रेशन नो वन बाइज अ बॉल बैक। यस, फोर्थ स्टेंजा है, एंड फोर्थ लाइन में आपको ये वर्ड एक शो आउट होता है। सो the message of the poem is yes, but not based on theme of loss. So stanza and comprehensions. For you can join my next class. We are going with the beautiful summary and beautiful glossary words with. So stanza for comprehension. You can join my next class. So dear children, have a nice day, and yes, keep reading always.